मंगल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक खोज का विषय रहा है। इस लाल गोले का सुर्ख रंग हमें डराता जरूर था, मगर इसकी रहस्यमय सूरत हमें इसमें दफन राजों का पर्दा फाश करने के लिए प्रेरित करती थी। यही कारण है कि हम पिछले कई सदियों से मंगल पर आंखें जमाए बैठे हैं। मंगल ग्रह ने हमें अतीत में कई ऐसे पल भी दिए हैं जब हमें आश्चर्य और क्यूरियोसिटी दोनों की फीलिंग एक साथ हुई। आज इंसान मंगल को अपने भविष्य के रूप में देखता है। पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा जीवन अपना अगला ठिकाना मंगल पर ही देखता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में इंसानों का मंगल पर स्थानांतरण कैसे होगा। आखिर कैसे हम इंसान इस वीराने को आबाद करेंगे और यहां अपनी बस्तियां बसाएंगे। टेराफॉर्मिंग और कॉलोनाइजेशन के इस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ होने के लिए बने रहे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र रॉय और आप देख रहे हैं द फैक्ट लेबोरेटरी। मंगल आज हमारे सपनों की मंजिल और आने वाले कल की हकीकत बनने वाला है। तो फिर आइए क्यों ना आज के इस वीराने मंगल का नजदीक से एक जायजा ले। धरती से करीब 14 करोड़ मीलों की दूरी पर मौजूद ये ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। ये एक ट्रांजिशनल प्लैनेट है क्योंकि इसके बाद के सभी ग्रह भयानक गैसों की होती है। मंगल एक ठोस ग्रह है। इसकी सतह अधिकतर आयन, निकल और सल्फर से बनी हुई है। यही कारण है कि इसका रंग सुर्ख लाल है। हालांकि इसकी सतह का तापमान इसके रंग से उलट काफी कम है। मंगल का एवरेज सरफेस का टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस रहता है और पोलर रीजन्स पर तो यही टेम्परेचर लगभग -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके ध्रुवों पर जमे हुए पानी गैसों की आइस कैप्स भी मौजूद है। अगर हम बात करें इसके वायुमंडल की, तो मंगल एक थिन एटमॉस्फेयर वाला ग्रह है। इसका वायुमंडल पृथ्वी की अपेक्षा 1% से भी कम घना है और यही कारण है कि यहाँ के सतह पर कोई एयर प्रेशर फील ही नहीं होता। मंगल के वायुमंडल की संरचना अधिकतर 15.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन और शेष 0.1% हिस्से में ही ऑक्सीजन और ओनर्गन जैसी गैसें मौजूद हैं। जहां तक बात मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की है, तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर आज तक भी कंफ्यूज्ड हैं। बेशक हम आज इस ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी की खोज नहीं कर पाए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी ही नहीं है। पिछले कई दशकों से हमारी मंगल पर रिसर्चों ने साबित किया है कि वास्तव में मंगल ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हो सकता है। यहां कभी वो तमाम परिस्थितियां मौजूद रही होंगी जिसने जीवन को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण दिया होगा। फिर चाहे वो यहाँ की सतह पर बहता पानी हो या फिर इसकी फिजाओं में बह रही हवा में मौजूद ऑक्सीजन। जीवन के जिस रूप को हम आज पृथ्वी पर देखते हैं, शायद एक दौर में वो मंगल पर भी मौजूद रहा होगा। वो सभी कंडीशंस, वो सभी फैक्टर्स जो जिंदगी को सांसें भरने के लिए एक अनुकूल वातावरण देती है, शायद अतीत में मंगल पर पहले से ही मौजूद हों, मगर कालांतर में यहां पर कुछ ऐसे बदलाव जिसने इस ग्रह के जैविक तंत्र को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया, यहां से जीवों को विलुप्त कर दिया और सतह पर बहती नदियों को सुखाकर सूखे घाटियों में बदल दिया। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि हम फिर एक बार मंगल की फिजाओं को आबाद कर सकते हैं। जिस जीवन में यहां पर दम तोड़ दिया था, हम फिर से उसे एक बार रिवाइव कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना होगा। इस कड़ी में मंगल ग्रह पर तापमान को बढ़ाने से लेकर वहां वायुमंडल में पुनर्निर्माण तक सभी बड़े बदलावों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर लाना होगा। बेशक यह हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें बेशुमार पैसे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें किसी ऐसे विजनरी इंसान की जरूरत होगी जिसे इस सपने को साकार करने में दिलचस्पी हो, और शायद वो इंसान पहले से ही मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की, जिन्होंने इंसानों को धरती से स्थानांतरित करके मंगल ग्रह पर ले जाने का प्लान बनाया है। बेशक मस्क इस रेस में अकेले नहीं है। बहुत से और भी प्लेयर्स इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर मस्क और उनकी स्पेस एक्स इस रेस में उन सबसे काफी आगे है। स्पेस एक्स के पास प्रैक्टिकली मार्स तक जाने के स्पेसक्राफ्ट भी मौजूद है। उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी मदद से इंसानों को मंगल तक भेजा जा सकता है।
साथ ही उन्हें वहां पर बसाने की पूरी प्लानिंग है। इससे पहले कि हम स्पेस एक्स के मार्स कॉलोनाइजेशन और टेरा फार्मिंग के प्लान पर आइए इस ट्रिप की कुछ अहम डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। अर्थ और मार्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 33.9 मिलियन माइल्स है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट्स एक ऑप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण इनके बीच के फासले घटते और इंक्रीज होते रहते हैं। हर 2.5 साल में वो समय आता है जब ये दोनों ग्रह अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे में मंगल पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने का यह एक सुनहरा मौका होता है। 3 से 8 दिनों की ये लॉन्च विंडो हमें मार्स की एक कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी देती है। इस दौरान लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट कम से कम वक्त और कम फ्यूल खर्च करते हुए मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच जाती है। यह सफर करीब 8 महीने का होता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट लीव करने के बाद अगले 250 दिनों तक डीप स्पेस में ट्रैवल करना होगा। फिर कहीं जाकर एक दिन उस रॉकेट की खिड़की से यह लाल ग्रह नजर आएगा और अगले कुछ ढेर घंटों में यह मिशन अपने सबसे टफेस्ट फेज से होकर गुजरेगा। यह लैंडिंग सीक्वेंस है स्पेस एक्स का स्टारशिप कुछ इस अंदाज में एक वर्टिकल लैंडिंग करेगा और यहां से इसकी सर्वाइवल की जंग शुरू होती है। दरअसल स्टारशिप की इस फ्लीट में पहले मार्शियन सेटलर्स का एक दस्ता होगा। ये वो पहले इंसान होंगे जो मंगल को इंसानों के जीने लायक बनाने के लिए अपने जीवन का दान करेंगे। हो सकता है इनकी ये मंगल यात्रा वन वे हो, यानी वे वापस कभी पृथ्वी पर आ ही ना पाए, या फिर कई सालों बाद उन्हें पृथ्वी पर आने का मौका मिले। खैर, इनका अंजाम चाहे जो हो, मगर यहां पर ये आने वाली चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस सिलसिले में इन्हें सबसे पहले एक बेस यूनिट तैयार करनी होगी। ये मार्शियन कॉलोनाइजेशन की पहली कड़ी है। इसके अंतर्गत यहां पर ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएंगे जहां इन मार्शियन सेटलर्स के रहने की व्यवस्था होगी और यहीं पर तमाम वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्चेस के लिए लैब भी मौजूद होगी। साथ ही इन खास किस्म के सेटलर्स में कुछ विशेष ग्रीन हाउसेस भी होंगे जहां पर खेती की जाएगी। जी हां, मार्स पर बसने को गई इस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले अपने भोजन की व्यवस्था और फिर अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम, सब कुछ इन मार्शियन सेटलर्स को खुद ही करना होगा। बेशक उन्हें शुरुआती कुछ सालों तक अर्थ से फूड और वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी, पर एक बार जैसे वहां पर इन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा, ये सप्लाईज भी रोक दी जाएंगी। वैज्ञानिकों ने अभी से ऐसा करना शुरू कर दिया है। जी हां, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर ही रहते हुए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है जैसा कि हमें मंगल पर मिलेगा। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे ग्रीन चेंबर्स बनाई गई है जहां पर हीट, लाइट और वाटर सभी एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड एनवायरनमेंट में है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के तौर पर वैज्ञानिकों ने बेहद वेल ग्रोन वेजिटेबल्स पाए। उन्होंने आलू, टमाटर, गाजर, गेहूं और घास जैसी बहुत सी फसलें उगाई और जो बेहद अच्छी तरह से उगी। यानी अब खाने का मामला तो सेट है। बात जहां तक रही मंगल पर खेती करने की, तो इस काम को अंजाम देने की प्रेरणा हमें मशहूर हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन से मिलती है, जिसके एक कैरेक्टर मार्क वेटनी ने मंगल ग्रह पर अपने मल से खाद तैयार की थी। अब क्योंकि मंगल की मिट्टी में सिवाय नाइट्रोजन के वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत मंगल पर फसलों को उगाने के लिए पड़ेगी। बट हियर इज अ गुड न्यूज, और वो ये है कि इंसानी मल यानी कि पॉटी में ढेर सारा नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर हम किसी तरह से इन मार्शल्स के मल से पैथोजेंस को मार गिराती है, जो कि इजीली मंगल के जमा देने वाले टेम्परेचर में एक्सपोज कर देने पर मुमकिन है, तो वाकई हमारे लिए और ऑर्गेनिक खाद का जुगाड़ भी हो जाएगा। और जहां तक बात रही यहां पर पानी के इंतजाम की, तो वो फंडा भी बेहद सिंपल है। दरअसल जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अब तक बतौर जेट फ्यूल की तरह यूज करते आए थे, अब यही हमें पानी बनाकर देने वाले हैं। कैसे? अगेन यहां पर हम सिंपल केमिस्ट्री यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस को एक साथ इन्फ्यूज करने पर रिजल्ट में हमको वाटर यानी कि पानी मिलता है। तो कुछ इस तरह हम शुरुआती दौर में पानी का इंतजाम कर लेंगे। मगर जब यही काम हमें बड़े स्तर पर करना होगा, तो उसके लिए इतनी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कहां से आएगी? घबराइए नहीं, इस शंका का भी समाधान है हमारे पास। दरअसल उस सूरत में हम मार्स के पोलर रीजन को रीच आउट करेंगे, जहां पर जमी हुई आइस कैप्स को पिघलाकर उनसे तरल पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा।
मार्शियन हैबिटेशन के स्टेज पर आते आते हम इतने विकसित हो चुके होंगे कि अब हम यहां पर अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेराफॉर्मिंग की। एक ऐसा अभियान जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से मंगल को हीट अप किया जाएगा, जिससे मंगल का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और यहां वो तमाम बदलाव आएंगे जो कि भविष्य में मंगल की बेजान परी सतह पर जीवन के बीज को अंकुरित करने में सहायक साबित होगी। इस कड़ी में मंगल पर एक बेहद बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहां बेहद बड़े बड़े ग्लास पैनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। ये बेहद बड़े शीशे सूरज से आ रही रोशनी को मंगल के वायुमंडल की ओर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे ये गर्मी मंगल में ही कैद होकर रह जाएगी। इस दौरान मंगल पर मौजूद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देगी। इसके साथ ही मंगल के एटमॉस्फेयर पर भी काम साथ साथ चल रहा होगा। हमारी जानकारी के अनुसार आज से कई लाखों साल पहले जब मंगल ने अपने मैग्नेटोस्फेयर को खोया था, तो उसने अपने वायुमंडल को एक ही झटके में तबाह कर दिया। आज मंगल का वायुमंडल अत्यंत स्पार्स एंड लाइट है। यही कारण है कि सूरज से मिल रही हीट को अपने अंदर संजो कर रखने में कारगर नहीं है। पर जब इस मंगल ग्रह को पूरी तरह से हील कर दिया जाएगा, तो वहां पर हमें ये चेंजेस साफ साफ देखने को मिलेगा। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी मार्शियन कॉलोनी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। अब हम इंसान पूरे मंगल पर अपनी अलग अलग स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगे होंगे। इस दौरान पहले मार्शियन स्टेलर्स का जत्था तो मर चुका होगा या फिर रिटायर होकर वापस धरती की ओर लौट आया होगा। फिलहाल यहां पर दूसरी और तीसरी जनरेशन काम कर रही होगी। यहां तक आते आते मंगल पर ऑलमोस्ट वो सभी बदलाव आ चुके होंगे जिन्हें अपने जहन में लेकर हम सब ने यहां पर अपने काम की शुरुआत की होगी। जहां तक बात टेराफॉर्मिंग की है, तो यह संभावित है कि अगले कुछ और सालों तक लगातार इसी तरह से मंगल को हीट अप करने, उसके एनवायरनमेंट को हील करने और मंगल ग्रह पर एक एक्टिव वाटर साइकिल के जन्म लेने के बाद यहां की दमघोंटू फिजाओं में ऑक्सीजन का संचार भी शुरू हो चुका होगा, जो कि यहां काफी हद तक पृथ्वी जैसे ही वातावरण को जन्म देगा। हालांकि यह एक बेहद लंबा चौड़ा प्रोसेस है दोस्तों, इसे एक हकीकत बनने में अभी भी कई दशकों का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए इंसानों को मंगल ग्रह पर वैसे ही रहना होगा जैसे कि वो अपने पहले दिन यहां पर रहने आए थे, यानी कि अब भी वह खुलेआम मंगल की सतह पर नहीं घूम सकते। उन्हें प्रेशराइज्ड सूट पहने ही होंगे और साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी हम अपने आर्टिफिशियल सिस्टम पर ही निर्भर करते होंगे। बट बाय द टाइम ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा, क्योंकि मंगल पर तेजी से चल रहे बदलाव वहां पर क्रांति लेकर आएंगे और यहां पर भी जीवन कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहां धरती पर है, खुशहाल और सुगम। तो दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।